नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मिल रही है। आपको बता दें, आज सीएम धामी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं और इसी के तहत सीएम धामी आज पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। पीएम के दौरे को लेकर आज जो तैयारियां की जा रही है उसकी समीक्षा करेंगे, फीडबैक लेंगे। और बता दें आपको, पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर उत्तराखंड में की जा रही हैं प्रशासन की ओर से, और उसी का जायजा लेने के लिए आज सीएम धामी खुद पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और जायजा लेंगे। बता दें, 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां उत्तराखंड को एक बड़ी जनसभा के दौरान सौगात दे सकते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, जिस तरह से लगातार हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और उसी की तैयारियों को लेकर प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रही है, और उसी का फीडबैक लेने के लिए सीएम धामी खुद पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। देखिए, लगातार जो प्रशासनिक अमला है, सरकारी तंत्र है, वो प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। चूंकि 12 तारीख को प्रस्तावित प्रधानमंत्री का दौरा है, तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री अब से कुछ समय बाद जो है वो पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे। और पिथौरागढ़ में और जिन जिन स्थानों पर, चाहे वो अल्मोड़ा का क्षेत्र हो, चाहे वो सीमांत एरिया हो, चाहे वो मायावती आश्रम हो, जहां जहां पर भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय किया गया है, जिन स्थानों पर, वहां पर ग्राउंड जीरो पर जो तैयारियां की जा रही है उनको किस तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है, कौन सी तैयारियां ऐसी हैं जो भी होना बाकी है, कौन कौन से कार्य हो गए हैं, मोटर मार्ग की बात करें, मंदिरों से जुड़ी व्यवस्था की बात करें, और जहां पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने वाले हैं वहां पर किस तरह से तैयारियों को और आगे बढ़ाया जाएगा। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़े हुए हैं। अब प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक दौरा बनाने के उद्देश्य से पार्टी के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, प्रदेश स्तर से लेके तहसील स्तर तक के जो है सभी अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और आज मुख्यमंत्री जो है वो आज ग्राउंड जीरो पर स्थितियों का, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, समीक्षा करेंगे, जिला स्तर के अधिकारियों से बातचीत करेंगे, पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश स्तरीय हैं वो, और जो स्थानीय स्तर के जो नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, एडीएम है, एसडीएम है, और जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारी हैं, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो मौके पर पहुंच गए हैं, खुफिया विभाग के अधिकारी हैं, सभी से आज बातचीत करेंगे और समीक्षा करेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री दे सकते हैं। बिल्कुल सोनू, लेकिन ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर पर्यटकों के लिए पहुंचने के लिए पर्यटकों को किसी मौसम की ज़रूरत नहीं है या किसी ओकेशन की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड में साल भर टूरिस्ट का आना जाना रहता है। ऐसे में अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, तो किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे? देखिए, ये जब तक प्रधानमंत्री का दौरा होगा तो इस दौरान ट्रैफिक की व्यवस्था को जो है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। ट्रैफिक की व्यवस्था में बदलाव किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री का दौरा होगा तो इस क्षेत्र का रुख करने वाले, क्षेत्र में पहुंचने वाले जो भी पर्यटक हैं, स्थानीय स्तर पर बार बार यही कहा जा रहा है कि इस दौरान जब जीरो जोन होगा प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान, तो किसी भी व्यक्ति विशेष की आवाजाही नहीं होगी। जो ड्यूटी में तैनात होंगे वही अधिकारी, कर्मचारी या पार्टी के नेता, उनका ही मूवमेंट देखा जाएगा। और यह जब जनसभा होगी तो उस दौरान आम पब्लिक को भी एक सीमित स्थान पर जाने की अनुमति होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर्यटन जो है वो प्रभावित होगा, चूंकि बहुत कम सा समय है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खास तौर से तीर्थाटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, और इस क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही और बढ़े, इसी उद्देश्य से माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ सौगात, कुछ नए संदेश जो हैं वो अपने संबोधन के दौरान दे सकते हैं। तो पर्यटन आने वाले समय में और बढ़ेगा, इस पर फोकस किया जा रहा है। उस समय के लिए जो पर्यटक हैं और जो बाहरी क्षेत्र के लोग हैं उनकी आवाजाही जो है वो प्रभावित होगी। और जो ट्रैफिक पुलिस है उसने अलग अलग समय के लिए अलग अलग अपना ट्रैफिक का प्लान अलग जोन और सेक्टर में डिवाइड किया है। और जो प्रदेश स्तर के जो
पुलिस विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी खामी किसी भी स्तर पर न रह जाए। बिल्कुल, किसी भी तरह की कोई खामी ना रहे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और उसी का जायजा लेने के लिए सीएम थामी आज पिथौरागढ़ जाएंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, फीडबैक लेंगे, क्या कुछ तैयारियां पिछले दिनों से जो की गई हैं, की जा रही हैं, वो कहाँ तक पहुंची हैं और क्या जो भी खामियां रहेंगी उसे लेकर दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को देते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही अगर ट्रैफिक की बात करें तो जो भी यात्री, जो भी पर्यटक उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं उन्हें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री, तो इसके आसपास आप समय देखकर उत्तराखंड का रुख करें, नहीं तो किसी भी तरह के जाम में आप फंस सकते हैं क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी। ट्रैफिक को लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते उत्तराखंड का रुख करते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।